देखिए एक बार हम डाउट्स कंसीडर कर लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पिया का डाउट है सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है क्या? सेकंड पार्ट इज s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s ओवर 3 प्लस t ओवर 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। s and t की वैल्यू निकालनी है ऑब्वियसली। You need to take LCM on the right hand side. 3 and 2 will give you 6. 2 into s, 2s. 3 into t, 3t is equal to 6. 2s plus 3t, 6 6 are 36. This is your second equation and this is your first equation. Solve करना है। मैंने कहा अब हमें एलिमिनेशन मेथड आता है तो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं या सब्स्टिट्यूशन से कराऊं? सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हैं तो भाई देखो यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, t यहाँ माइनस का वहाँ जाएगा प्लस, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस t। इसको कौन सी इक्वेशन बोला जाता है हमेशा? थर्ड। किसने पुट करनी है? सेकेंड। s की जगह यहाँ पे जहाँ पर s आ रहा है s की जगह क्या लिखना है? 3 प्लस टी। s की जगह लिखना है 3 प्लस टी, तो 2 इंटू s की जगह लिखा है 3 प्लस टी प्लस 3t, ओके, इज इक्वल टू 36। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू t 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t 5t। 6 यहाँ प्लस का वहाँ गया माइनस, तो 5t इज इक्वल टू 30 एंड t कितना आ गया 30/5, मतलब कितना आ गया 6। गाइस जो भी t की वैल्यू आई वो हमेशा किस में पुट करेंगे? थर्ड में। कर तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में सकते हैं, आसान थर्ड में रहेगा। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी मतलब 3 प्लस 6 यानी कितना आ गया 9। बोलो पिया, क्लियर है? अगला डाउट बताओ अपना। यही वाला था बस? ठीक है, चलो पिया का डाउट हो गया, कर दूं आगे। अब तेजस आप बोलो, क्वेश्चन नंबर याद है तेजस आपको? क्या करूं फिर? कुछ अंदाजा याद है? मुझे याद है 95 समथिंग था कुछ। एक बार दूं आपको बुक? लो 1 मिनट लो, फटाफट से चेक कर लो फास्ट। इतने में किसी और को कुछ डाउट है तो जल्दी बताओ। अच्छा चलो, जब तक ये डाउट ढूंढ रहे हैं अपने, मुझे बताओ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना चाहते हो? चलो ट्रिगो कर, ट्रायंगल बाद में। ट्रिगो बड़ा बेहतरीन चैप्टर है। ठीक है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बड़े प्यार से करेंगे, बड़ी तसल्ली से करेंगे। और बेस्ट पता है क्या है? ये टाइम सच में ट्रिगो करने के लिए सबसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल्स के ऑफ छुट्टियां हैं, अगले महीने से हो जाएगी, जिनकी अभी से नहीं है तो आपके पास इनफ टाइम होगा, क्योंकि जब मैं घर से करने के लिए दूंगा बार बार तो आप कर पाओगे। ठीक है, और मजा आएगा आपको पढ़ने में। तेजस कुछ मिल रहा है? लाओ दे दो, जो मिल गया वो दे दो। कुछ खा रहे हो? जाओ पैक करो फास्ट। अच्छा तेजस दोबारा बताइए क्वेश्चन। एटी 89 पे दिख रहा है मुझे तो। 89 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने अभी चैप्टर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अच्छे से करे नहीं है। ठीक है, व्हाट वी विल डू, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को किस तरीके से प्लान करेंगे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कोशिश करेंगे जैसे जो अब संडे आ रहा है उस संडे को 1-2 घंटे की क्लास करेंगे, उसमें थर्ड चैप्टर के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। सारे मतलब जितने वर्ड प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो भी आपने नहीं करे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले, वो हमने छेड़ा ही नहीं अभी तक। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो भी अभी तक हमने छेड़ा ही नहीं है।
ठीक, फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में होगा, तो वो भी हमने नहीं छेड़े, यानी थर्ड चैप्टर इज काइंड ऑफ इनकम्प्लीट जब तक आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करते हो, ठीक है। तो हाउ विल डू, जो अब संडे आएगा कोशिश करेंगे इसी दिन 2 या 2.5 घंटे की क्लास रखेंगे और सारे के सारे कर लेंगे। भाई देखो तुम्हें या तो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, सोशल टीचर को एडजस्ट कर, मैंने दिया था ये संडे, ये कर लेते 2 घंटे की क्लास, मना तोड़ना क्या मैंने, क्लास तो होगी। 89 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है दो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना ये तेजस से काम करें, उसी दिन करा दो ये सारा, है ना, बिल्कुल, तो ये रख लेते हैं यहीं पर, उसी दिन करा देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कराऊंगा ही, मैं खुद से भी कराता ये सब। चलिए ट्रिगो, देखिए ट्रिग्नोमेट्री ना, नहीं ये इजी है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, कैसे कर रहे हैं वो सब होता जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है ये पता होना चाहिए। मैंने कहा ऑब्वियस ही बात है, आप सबने ना कभी सुना होगा यार साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, हमारे मम्मी पापा भी बोलते हैं ये बहुत बार, मेरी मम्मी बोलती है कि क्या है आसान तो था, वो साइन थीटा कॉस थीटा सब आता था मुझे मेरे टाइम पे, ठीक है, तो तू क्या करता है पढ़ाकर, कोई मुश्किल चीज थोड़ी ना है जो तू इतना बोलता है, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो सबसे पहले क्या होता है, बच्चे याद कर लेते हैं, सब कुछ आ जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका यूज कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्राइंगल, डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्राइंगल। तो मैंने कहा मैं ट्राइंगल के बारे में पहले से क्या जानता हूँ, तो मैंने कहा मैं ट्राइंगल के बारे में ना सर पहले से सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें जानता हूँ। पहला, मैं जानता हूँ कि ट्राइंगल में जो 3 साइड्स हैं उन साइड्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, कब, जब वो कैसा ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल हो, राइट ट्राइंगल हो, तो उनके साइड्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, उनके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसे आप हाइपोटेन्यूज बोलते हो, इसे आप परपेंडिकुलर बोलते हो, इसे आप क्या बोलते हो, बेस। तो आप ये जानते हो कि तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशनशिप है, यू नेम दैट रिलेशनशिप पाइथागोरस थ्योरम, आप इसे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। And apart from that, you also know that there is a relationship between angles, all the angles as well. You know the sum of all angles, sum of all angles is 180, is 180. So what is new that we are going to study in this chapter is that is there any relationship between sides and angles? Sides का आपस में रिलेशन है, एंगल्स का आपस में रिलेशन है, क्या कभी आपने कुछ ऐसा पढ़ा जिसका साइड से एंगल का रिलेशन हो, नहीं। ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है, ट्रिग्नोमेट्री रिलेट करती है, इट रिलेट्स द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल टू इट्स एंगल्स, यानी ये एंगल्स और साइड्स के बीच में क्या करती है, एक रिलेशनशिप बताती है, क्या करती है, एक रिलेशनशिप बताती है, ठीक है। सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी नॉर्मल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, जब तक वो राइट एंगल आप नहीं बनाते तब तक, ठीक है। सर ये बात भी हम समझ गए कि ये रिलेट करती है। आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप ये साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ रहे हैं, ये क्या है, मैंने कहा थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूं चीजों को, आप साइन थीटा मत बोलो, अभी सिर्फ याद रखो साइन कॉस टेन थीटा हटा दो सब में से, ठीक है। ये सब क्या है गाइज, ये सब हैं फंक्शंस, क्या है, फंक्शन। यानी आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ने वाले हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या पढ़ने वाले हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने कहा सर ट्रिग्नोमेट्री तो मुझे समझ में आ गई, जो एंगल्स और साइड को रिलेट करे। सर पहले ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन, ये सर फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो भाई फंक्शन क्या है ना, आप इस तरीके से समझो, हमेशा ध्यान रखना कहीं पर भी आप फंक्शन वर्ड पढ़ रहे हो तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक मशीन है, फंक्शन क्या है, एक मशीन है। जैसे कि मान लो एक चपाती मेकर मशीन है,
ठीक, आप क्या कर रहे हो, आप यहां से उसमें आटा डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, वहां से आपको रोटी बनकर निकल रही है। ठीक, तो आप कोई भी एक मशीन होती है, आप उस मशीन में सबसे पहले क्या प्रोवाइड करते हैं, एक इनपुट। क्या प्रोवाइड करते हैं, एक इनपुट, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एक आउटपुट देता है। मैंने थोड़ा सा ही आटा डाला, थोड़ा सा पानी डाला, रोटी छोटी बनेगी बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी। ज्यादा आटा डाला, ज्यादा पानी डाला तो बड़ी। यानी जिस तरीके से व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू हियर, मैं आपको रोटी बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब आपका इनपुट बदलेगा तो आपका आउटपुट भी बदलेगा। इनपुट बदलेगा तो आपका आउटपुट भी बदलेगा। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक मशीन है जो क्या करता है, कुछ इनपुट मांगता है। क्या मांगता है, कुछ ना कुछ इनपुट मांगता है, और उस इनपुट पे बेस्ड आपको क्या देता है, एक आउटपुट देता है। तो हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल बताए गए। व्हाट आर दीज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेट अस सी। द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज साइन। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोसाइन। क्या है, कोसाइन। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टेंजेंट। क्या है, टेंजेंट। चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोसिकेंट। क्या है, कोसिकेंट। पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सीकेंट, और छठा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोटेंजेंट। सर देखो, हमने तो ये सुना ही नहीं कभी, सिर्फ एक सुना है, साइन। क्यों सुना है सिर्फ एक, बाकी सब क्यों नहीं सुने? क्योंकि बाकी सब जो है वो आपको ये जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये शॉर्ट फॉर्म में आपको पढ़ाए जाते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, दूसरा क्या है, कॉस। साइन में ये लिया, कॉस में ये लिया, टेन। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। जरूरी नहीं है इसी सीक्वेंस में आप हमेशा लिखो, बट आई विल प्रेफर आप इसे इसी सीक्वेंस में याद रखो। क्यों? क्योंकि इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आ जाओ वापस से वही हमारी चपाती मेकर मशीन पर। अब भाई जब तक हम इधर से फ्लोर डाल रहे थे, आटा डाल रहे थे, उधर से चपाती बनकर निकल रही थी, एवरीथिंग वाज लुकिंग परफेक्ट, ठीक है। लेकिन एक दिन आया अश्विन ने कहा नहीं सर, मैं यहां से ना पत्थर डालूंगा, इनपुट में पत्थर दूंगा। क्या वहां से कुछ निकलने वाला है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनपुट कैसा होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो वो मशीन ले सकती है वो होना चाहिए। इसी तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इनपुट लेते हैं वो इनपुट हमेशा क्या होता है, एक एंगल होता है। हमेशा क्या होता है, एक एंगल होता है, और ये एंगल हमेशा किस में होता है, डिग्री मेजर्स में। किस में होता है, डिग्री मेजर्स में। अभी आप ये याद रखेंगे किस में आपको लेना है, डिग्री मेजर्स। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका जो ये इनपुट जा रहा है, ये इनपुट हमेशा क्या होगा, एंगल होगा, और ये एंगल हमेशा हम किस में लेने वाले हैं, हम डिग्रीज में लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही है तो बता दो। तो अब मान लो दैट आई हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, और मैंने बोला गाइस ये वाला एंगल है, इस एंगल को मैंने किससे डिनोट कर दिया, थीटा। किससे डिनोट कर दिया, थीटा। तो अब अच्छा याद रखो, मैं कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब क्या है, ये सब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्यों? क्योंकि अभी तक इसमें कुछ इनपुट नहीं दिया, अभी तक इसमें कुछ इनपुट नहीं दिया। लेकिन क्या हो अगर मैं इनपुट देने लगूं, क्या हो अगर मैं इनपुट देने लगूं, मैंने कहा मैंने इनपुट दे दिया थीटा, तो क्या बना, साइन थीटा। इनपुट दे दिया थीटा, कॉस थीटा। इनपुट दे दिया थीटा, टेन थीटा। इनपुट दे दिया थीटा तो कोसेक थीटा। इनपुट दे दिया थीटा, सेक थीटा। इनपुट दे दिया थीटा तो कॉट थीटा। बोलो कोई प्रॉब्लम लग रही है तो? अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। हाँ, अब इनपुट दे चुके हैं, अब हम थीटा डाल चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा ये इनपुट ये चैप्टर में कहीं यूज नहीं आएगा, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत डीपली पता हो फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में डिफरेंस क्या है। एग्जाम में नहीं आता, ये सिर्फ एक बहुत कॉमन नॉलेज के लिए कि आप अगर बहुत एक्स्ट्रा लेवल पर जाकर मैथ्स करो तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें क्या है। अब फंक्शन के अंदर क्या डल चुका है, इनपुट डल चुका है। क्या डल चुका है, इनपुट।
तो अब हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं कहते, अब हम इसे क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर रेशियो तो ऐसा होता है 2:3, यानी सर रेशियो तो ऐसा होता है समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। अभी जब मैं आपको साइन थीटा की वैल्यू पढ़ाऊंगा, मैं आपको कॉस थीटा की वैल्यू पढ़ाऊंगा, या मैं आपको टेन थीटा की वैल्यू पढ़ाऊंगा, तो आप देखोगे साइन थीटा किसमें है? कुछ बाय कुछ, ये भी कुछ बाय कुछ, ये भी कुछ बाय कुछ, इस तरीके से चलेगा। तो इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से जानते हैं। एक बार जो बोर्ड पर लिखा है इसे आराम से देखो, बिना किसी जल्दबाजी के। हमें कोई, हमारी ट्रेन नहीं छूट रही, हमारे पास बहुत इनफ टाइम है करने के लिए। अगर किसी को किसी भी चीज में डाउट लग रहा है, अच्छा इनकी वैल्यूज क्या होती है, ये सब मैं करा दूंगा, बहुत इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वैसे कुछ कंसेप्चुअल डाउट लग रहा है तो बताओ। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जो एग्जाम में आता हो। दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट। नंबर्स आएगा, प्रॉपर नंबर आएंगे। दोबारा बोलो। नहीं, कोई वैल्यू नहीं होती। मान लो जैसे आपके पास अरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आप जब लिख रहे हो +3 तो इसका कुछ मतलब है? इसका कोई मतलब है क्या? नहीं। बढ़े आगे। अब काम की बातें हैं। थीटा एंगल है, वो एंगल 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हाँ 9, हम 9, देखो आप मानो ये आपका ट्रायंगल है तेजस, आपने बोला ABC, तो आप लिख सकते हो sin A, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा? A, आप बोल सकते हो sin C, एंगल क्या हो जाएगा? C, कोई इश्यू नहीं उसमें। क्या थीटा के साथ मतलब? समझ जाओगे, थोड़ी देर इंतजार करो, थोड़े दिन इंतजार। देखो गाइस ध्यान से देखो, सपोज करो हमारे पास एक ट्राइंगल है एंड इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। वी नो, हम इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। वी नो दैट वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। थोड़ा यहाँ से ध्यान से समझना, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम जानते हैं, हम बस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं? सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। मैं इस वाले एंगल को थीटा ले रहा हूँ, है ना, साइन थीटा। अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सब समझेंगे। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेन। चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसेक थीटा। पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेक थीटा। और छठा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? कॉट थीटा। कोशिश करो साथ के साथ ना याद रखते चलो चीज। चेक नाउ, मैंने आपको बताया कि द साइन थीटा will always be equal to something by something, cos theta will be something by something। तो मुझे ये पता लगाना है what is this something and something। तो इसको याद रखने का एक बड़ा ही आसान तरीका है, बड़ा ही इजी तरीका है। द मेथड इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तोले तोले वेट करे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब व्हाट इज एस? एस इज फॉर साइन, एंड साइन क्या होगा? P बाय H। साइन इज इक्वल टू P बाय H। व्हाट इज C? कॉस। कॉस इज व्हाट? B बाय H। B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज T? T मतलब 10। 10 मतलब P बाय
बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। नाउ हो सकता है आपके स्कूल में इसको एक अलग तरीके से बताया जाए या बताया गया हो। कैसे? कि आपको बताया गया हो साइन थीटा होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ऐसा कुछ बताया गया हो। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो व्हाट इज दिस? क्या मतलब है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, वो भी सुन लो। देखो ये थीटा है, ये थीटा के साथ वाली साइड है, साथ के लिए बोलते हैं एडजेसेंट। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। और ये कैसी साइड है? अपोजिट। क्या है? कैसी साइड है? अपोजिट। हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस, इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये एडजेसेंट, वो क्या है? अपोजिट। तो मैंने कहा जब मैं कह रहा हूं साइन थीटा तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर असल में क्या होता है? अपोजिट। तो आपके हो सकता है स्कूल में ऐसा बताए अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, इसके लिए क्या बताएं? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, इसके लिए क्या बताएं? अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब क्या है? बिल्कुल सेम है, ये इसी तरीके से चलता है। अब आगे सुनो, कुछ प्रॉपर्टीज सुनो। मैं आपको क्यों कह रहा हूं इसे इसी सीक्वेंस में याद रखो। मैंने कहा सर पहले 3 ना मुझे याद हो गए, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन। मैंने कहा फोर्थ कौन सा है? सर फोर्थ है कोसेक। फोर्थ कौन सा है? कोसेक। किसके सामने आ रहा है? साइन के सामने आ रहा है। तो गाइज याद रखो, याद रखो, याद रखो, कोसेक थीटा cosec theta is the reciprocal of sin theta. Cosec theta is the reciprocal of sin theta. Can you guess? Can you guess? Sec theta किसका reciprocal होगा? Cos theta का reciprocal होगा। Now guys, can you guess कि जो cot theta है वो किसका reciprocal होगा? Tan theta का reciprocal होगा। बोलो कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या? नहीं सर बड़ा इजी है। अच्छा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होगा मतलब, रेसिप्रोकल मतलब अगर साइन p बाय एच है तो ये क्या हो जाएगा? h बाय p हो जाएगा सर। अगर ये b बाय h है तो ये क्या हो जाएगा? h बाय b। अगर वो p बाय b है तो ये क्या हो जाएगा? b बाय p। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अब आपको समझ में आ रहा है इनको रेशियो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जैसे ये p बाय b है मतलब p रेशियो b है, ये b बाय p है b रेशियो p है, h रेशियो b है h रेशियो p है, तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब तक एंगल नहीं है, जब तक एंगल नहीं है, ये सब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये चाहते हैं आप इन्हें कोई इनपुट दो, वंस यू गिव द इनपुट तो ये क्या बन जाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन जाते हैं। दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट वी नीड टू डिस्कस। यस तेजस, एंगल कुछ और लेते तो मतलब ये वाला लेते, ये कह रहे हो? मैं समझाऊं, जब एंगल जो है ना, एक चीज ध्यान रखना, अगर ये पूछ रहे हैं समय पे तो जो मैं चाहता हूँ जो थीटा एंगल है ना ये हमेशा बेस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? बेस में। अब सुनो एक बात, मान लो ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी। क्या है? ए बी सी। अगर मुझसे कह रहा है साइन ए निकालो, इस बार थीटा क्या है? ए। क्या ए बेस में है? यस। किसी को याद है साइन थीटा क्या था? क्या था बताओ? p बाय एच। क्या था सर? चेक करके बताओ क्या था? p बाय एच। क्या था? p बाय एच। तो बोलो साइन a, p क्या हो गया? bc। क्या हो गया? bc। और h क्या हो गया? ac। क्या हो गया? ac। लेकिन गाइस अगर वो आपको कह देता साइन c निकालो, इनपुट चेंज हुआ है सेम रहा? चेंज। अगर इनपुट बदलेगा तो आउटपुट भी बदलेगा। मशीन है ना, मशीन में जैसे इनपुट दोगे वैसा आउटपुट देगी। तो आपको क्या करना है? आपको ट्रायंगल को दोबारा बनाना है, सी को नीचे ले आना है। मैंने दोबारा बनाया ट्रायंगल को, ए को मैंने यहां लिख दिया, बी तो 90 डिग्री यही रहेगा, यहाँ क्या आ गया? सी। अब साइन है, अब देखते क्या होगा। अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। बोलो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। तो आप मुझे बताओ, आप देख पा रहे हो जब आपने इनपुट बदला तो आउटपुट भी बदल गया। तभी तो ये मशीन है, जो इनपुट दोगे उस अकॉर्डिंग आपको क्या देगी? आउटपुट देगी। अभी ये बहुत आगे चले गए, यहीं रुक जाओ, उसके ऊपर उस पर ज्यादा दिमाग अभी मत लगाओ, जब आएंगे तो करा दूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही है तो बताओ।
हम्म, एसी तो है। सारा याद करने वाला है, ये 6 याद करोगे, 3 प्रॉपर्टीज याद करोगे। इसके सिवा बड़ी ही कमाल की प्रॉपर्टी जो टेन थीटा है, ये इक्वल होता है किसके, साइन थीटा बाय। बोलो सर मैं नहीं मानता। नहीं मानते। मैंने कहा आओ मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। मैंने कहा बोलो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, p बाय एच। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, b बाय एच। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, बोलो क्या आया, p इंटू एच बाय में b इंटू एच, एच से एच। अच्छा ये p बाय एच असल में क्या होता है, साइन। b बाय एच क्या होता है, कॉस। तो मैंने क्या करा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्या बच गया, p बाय b। और p बाय b असल में क्या है, टेन थीटा। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही। टेन थीटा किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कॉस। कॉट थीटा इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल। कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, तो क्या होगा, कॉस थीटा बाय। किसी के कल परसों कोई पेपर तो नहीं है, कौन सा है, साइंस। ओ माय गॉड, साइंस का पेपर कब है आपका, परसों। करना ही नहीं है, जितने लिखवा रहा हूँ उतने करने। क्या कह रहे हो, आपके खत्म हो गए पेपर। देखो ये सब याद रखना पड़ेगा, याद रखना नहीं पड़ेगा, ये याद आपको करना ही पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली ना आपको याद घर जाते ही याद करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हो करोगे तभी तो होगा। ऐसे कोई, मेरे पास वो डोरेमोन की ब्रेड नहीं है ना जो इस पे लगाऊं और तुम्हें खिला दूं, तुम्हें याद हो जाए। तो ये तो करना पड़ेगा। आराम से देखो, बताओ कोई प्रॉब्लम लग रही है। ये मिटा दूं, अभी बता दूंगा क्या क्या लिखना है, सब लिखवा दूंगा, डोंट वरी, पहले समझ लो। दैट वाज पंडित बद्री प्रसाद। हाँ मैं फुल फॉर्म से लिखूंगा, हर हर बोले सोना चांदी। तो देखो सच बात पता है क्या है, तमीज से याद करो, याद रखो, साइन पी वाई एच होता है, कॉस पी वाई एच होता है, टेन पी वाई बी होता है। ये सब तो, ये तो सिर्फ ढोंग है। इसके सिवा वैसे तो बड़ी आगे की बात है, लेकिन मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं। आप जब आगे चलेंगे चैप्टर में तो कुछ आइडेंटिटीज आपको पढ़ाई जाएंगी, 3 आइडेंटिटी बेसिकली। जब इंट्रोडक्शन चल रहा है तो मैं चाह रहा हूँ मैं सारा ही इंट्रोडक्शन करा दूं, फिर सीधा क्वेश्चन ही कराया करूंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1। मैं इसे स्क्वायर आइडेंटिटीज के नाम से बोलूंगा पूरे चैप्टर में। क्यों, क्योंकि इनमें क्या आएगा, स्क्वायर होगा सबके ऊपर, तो स्क्वायर आइडेंटिटीज। इसी तरीके से दूसरी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तुम बड़े किस्मत वाले हो, आप सब बड़े किस्मत वाले हो कि इनके प्रूफ नहीं है, वरना पहले प्रूफ भी आया करते थे एग्जाम में। दैट वर नॉट डिफिकल्ट, मगर थे, कम है तो अच्छा है। बताओ कोई दिक्कत लग रही है। हाँ हाँ, साइन की वैल्यू पी वाई एच है। हाँ तो ये सेम रहता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। आप लिखो साइन थीटा का होल स्क्वायर या लिखो साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम। अटेंडेंस बोलो,
फिर आगे डिस्कस करते हैं। लिखते लिखते बोल लो। चलिए, क्या कह रहे हो तुम? कुछ आईपीएल का तो नहीं डिस्कस कर रहे थे ना? वो मैं कल मैं मैच वैच देख रहा था तो यार कुछ टीमें हैं जिन्होंने 2019 के बाद से अभी तक 190 से ऊपर का टारगेट चेज नहीं करा। देने में क्या होता है? मैं तो कह रहा हूँ पार्टी बदल लो, अभी टाइम है तुम्हारे पास। अरे ये फोन ये तो उठानी पड़ेगी कॉल। नहीं बना था। क्या होता है इतनी पास से पता नहीं लगता है। बताओ सीधी है। थोड़ा बहुत अब तो मैनेज कर लेना। सुनो जरा, अरे बस फटाफट सुन लो। देखिए हमें क्या करना है ना, हमें पता है हमारे पास ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है? अब हमें क्या करना है, अब मैंने कहा सुनो, आप अगर साइन 0 लोगे तो अलग वैल्यू देगा, साइन में 1 लोगे तो अलग देगा, थीटा 2 रखोगे, एंगल 2 डिग्री रखोगे तो अलग, 3 रखोगे तो अलग, 3.5 रखोगे तो अलग, 3.6 रखोगे तो अलग। तो क्या आप ये सारी वैल्यूज याद रख सकते हो? फिर से फोन आ गया। क्या आप ये सारी वैल्यूज याद रख सकते हो? नहीं, तो मैं याद रख नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू याद तो करेंगे,
लेकिन कुछ सर्टेन एंगल्स पे। अब वो एंगल क्या क्या होंगे, मैं सबसे पहले याद रखूंगा 0 डिग्रीज पे, फिर 30 डिग्रीज पे, फिर 45 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे, फिर 90 डिग्री। ठीक है, हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियो आई नो? 6। थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अगली क्लास में ये टेबल अगर नहीं याद करके आओगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे पहले का जो करा है वो नहीं याद करोगे तो काम नहीं चलेगा। ये बाद में याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझ लो। जब मैं थीटा 0 रखता हूं तो साइन की वैल्यू कितनी आती है? 0। मैं कह रहा हूं सिर्फ साइन याद कर लो, सिर्फ पहला कॉलम याद कर लो, बाकी टेबल आपको बनाना आ जाएगा। जब साइन की वैल्यू 30 होती है, यानी आप जब साइन 30 की वैल्यू निकालते हो तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। कितनी वैल्यू आएगी? 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। मैंने कहा अगर ये वैल्यूज याद कर ली तो पूरा टेबल हो गया। कैसे? अब सुनो, अच्छा पहले मुझे देख के बताओ आपको क्या लग रहा है, ये वैल्यूज लेफ्ट से राइट जाते हैं, जिससे एंगल बढ़ रहा है, ये वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। पहले 0 था 1 हो गया, वैसी बात है, क्या हो रही है? बढ़ रही है। आप अगर कभी आपसे कोई ग्राफ पूछ ले, नॉट इन सिलेबस, नॉट रिलेटेड टू सिलेबस, नथिंग, बस आपको याद रखना है कि जो साइन थीटा का ग्राफ होता है कुछ ऐसा बनता है, ऐसा। ठीक है, ये वैल्यूज अभी बढ़ रही है। वैल्यूज क्या हो रही है? अभी बढ़ रही है। जब तक आप थीटा 90 डिग्री ले रहे हैं तब तक वैल्यू बढ़ रही है। अब सुनो, कॉस में ये काम वहां से स्टार्ट करना है। सबसे लास्ट में क्या आया था? 1, तो यहाँ क्या आएगा? उससे पहले क्या आया? √3/2। उससे पहले क्या आया? 1/√2। उससे पहले 1/2 और उससे पहले। इजी। आप मुझे बताओ tan थीटा क्या होता है? सर tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin थीटा बाय cos थीटा 0/1। 0/1 कितना होता है? 0। 1/2 बाय √3/2। 2 से 2 क्या बचा? 1/√3। 1/√2 बाय 1/√2 1, सेम नंबर्स है ना? 1/√2 बाय 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, क्या बचा? 1। इसी तरीके से 2 से 2 कैंसिल, √3/1 मतलब क्या बचा? √3। यहाँ क्या हुआ? 1/0। क्या डिनोमिनेटर में 0 आना चाहिए? नहीं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। बोलो कोई प्रॉब्लम लग रही है तो? 30 डिग्रीज में 1/√2 नहीं, √3 था ना यार। ये देखो 1/√3 बचा था ना, गलती से लिख दिया। बाकी सबका ध्यान कहाँ है? अब कोसेक। कोसेक के बारे में मैं क्या जानता हूँ? मैं जानता हूँ कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो जो भी साइन की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल 0 मतलब 0/1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। क्या होगा? 1/0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? √2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3। और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1, क्योंकि 1 का मतलब 1/1, फिर रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 1/1। बताओ कोई दिक्कत लग रही है तो? देखो समझना है कि कैसे बनाया जा रहा है। सेक थीटा, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ, याद करके बताओ सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? गाइस फर्स्ट वाला 4th, सेकंड वाला 5th और थर्ड वाला 6th, इस तरीके से चलता है। बोलो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, √1/√2 1/2 का 2 और 0 का रेसिप्रोकल 1/0। 0 मतलब 0/1, इसका रेसिप्रोकल 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड।
अब इधर आ जाओ, जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। दोबारा से समझाऊं क्या? जीरो, जीरो मतलब 0/1। इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा? 1/0। डिनोमिनेटर में जीरो मतलब नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल नो नो नो, नॉट डिफाइंड क्या आ रहा है? 1/0। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 0/1 यानी 0। दिस इज हाउ यू नीड टू कंप्लीट द। आराम से देखो, कहीं भी कोई दिक्कत लग रही है तो बताओ। हाँ बनाना है। इससे पहले वाला सारा हो रखा अपना? बना लो टेबल। टेबल शुड बी नीट एंड क्लीन। आज मैंने इसकी इन वैल्यू से अलग नहीं आएगी। याद करनी पड़ेगी। मैंने आपको क्या बोला? सारा, जैसे आपको साइन कॉस और टेन याद करना पड़ेगा, बाकी हो जाएगा, फिर टाइम नहीं लगेगा। जैसे आपको याद है tan30 की वैल्यू 1/√3। अब आज मुझे cot30, आपको पता है 1/√3 का रेसिप्रोकल का √3, तो वो फट से हो जाएगा। पहले 3 कॉलम्स तो याद करने ही पड़े। और वो भी मैं सच बताऊं, 0 और 90 वाला भी नहीं यूज होगा ज़्यादा, तो वो सिर्फ 9 वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। sin30 से sin60 तक, मतलब sin30 से लेके tan60 तक वो वाली वैल्यूज याद रखनी। नहीं टाइम खराब करना, बनानी क्यों है? याद करो। बनाना इज नॉट अ सोल्यूशन। जो हमारा मोस्टली यूज होगा वो यहां से लेकर यहां तक का टेबल जो है वो हमारा मोस्टली यूज होगा। वैसे पता है हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ये टेढ़ी एढ़ी लाइनों का सॉल्यूशन हो जाएगा उससे। अगली बार ऐसे करेंगे। वेरी गुड। चलो आज इतना ही करेंगे।